अरे बस 2 मिनट रुक जाओ, रुको रुको, इस वीडियो को स्किप मत करो, इस वीडियो को पूरा देखो और सीखो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये सभी के लिए जरूरत होती है और ये एग्जाम में आती ही आती है। मैं आप सभी को सिर्फ 2 मिनट में ये सब क्लियर करा दूंगा, वो भी कैसे, अब आप जानिए। तो हम पहले इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम सबसे पहले एक समीकरण चुनते हैं। जैसे इनका नाम रखा लो 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1। ये हो गया 2x - 2y = 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए इनका नाम रखा लिए। अब इनमें से कोई भी एक समीकरण ले लो, जैसे मान लो ले लेते समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या समीकरण 1? 3x + 4y = 10। ठीक है, 10 आ गया। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा? 10, इधर प्लस में है, पक्षांतर करोगे तो उधर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 4y। ओके, 3x बराबर 10 - 4y, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब x बराबर हो जाएगा 10 - 4y/3। ओके, इसका यहाँ x का मान निकल गया, यहाँ रखा लेते हैं समीकरण 3। ये बन चुका समीकरण 3। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि पता है इसे क्यों बोलते हैं? इसमें प्रतिस्थापन विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक समीकरण से दूसरे समीकरण का मान एक दूसरे में प्रतिस्थापित करते रहते हैं। अब हम यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, एक में नहीं करना वरना आंसर गलत हो जाए। समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। ओके, समझ में आ रहा है? इसका मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो। अब 2, ठीक है, यहाँ पास समीकरण 2 क्या है? 2x - 2y = 2, ये है समीकरण 2। इसको प्रतिस्थापित करोगे कैसे हो जाएगा? 2x, x का मान क्या है? 10 - 4y/3 - 2y = 2। ओके, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? इसका गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ भी करो तो इसके साथ क्या हो जाएगा? 2 का 10 के साथ गुणा करो 20 माइनस, और 2 का 4 के साथ तो 8y/3 - 2y = 2। अब सिंपली तरीके से हमें यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करके हमें यहाँ भिन्न कर लेनी है। भिन्न तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब हम भिन्न कैसे करते हैं समझिए। अब 20 - 8y/3 है और -2y, तो नीचे तो समझिए कैसे, वो ऐसे। हाँ तो दोस्तों, इसकी भिन्न हमने कर ली है, तो हम समझा दे रहे हैं कैसे। ये 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, और इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 6y आ जाएगा। और 8 ये ऋण में है और ये भी माइनस में प्लस हो गया, 8 से 14, और यहाँ इसका चिन्ह माइनस ही रहा। अब 20 - 14y/3। अब 20 - 14y = 2, इधर ये किस में है? बटे में। ठीक है, इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा 3, तो 20 - 14y = 6 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? -14y = 6, और माइनस में ये प्लस में है ना, इधर 20 माइनस में हो जाएगा, -14y = 20 में 6 गए 14। ठीक है, ये चिन्ह इसका बड़ा इसलिए 14 हो जाएगा। y = 14 - 14। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 आ गया, प्लस का 1, y = 1। हाँ, तो यहाँ तक आपका क्या समझ में आ चुका है? यदि आ चुका है तो बहुत अच्छी ही बात है। मुझे तो लगता है इसे सभी बच्चे समझ सकते हैं। यदि इस वीडियो के बाद सभी बच्चे टॉपर बन सकते हैं। अब यहाँ पास y का मान आ चुका है। अब y का मान हम क्या लिखेंगे? यहाँ पास y के इस मान को, किस मान को? इस मान को, y के इस मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके, समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 ये रहा, x = 10 - 4y/3, x = 10 - 4y/3, ये समीकरण 3 था। अब यहाँ पास y का मान लगा दो, x = 10 - y का मान क्या है? 1, 4 × 1/3, तो क्या आ जाएगा? 10 - 4 में 1 × 4/3, x बराबर क्या आ जाएगा? 10 में 4 गए 6/3। ओके, समझ में आ रहा है? 6/3। अब 3 कम 3 3 गुना 6, x = 2। ये आ चुका है आंसर कितना आ चुका है? x = 2 और y = 1। ये आपका आंसर आ गया है। आंसर यदि आपके समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्या पता किसी की जरूरत में आ ही जाए। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।